क्या सभी को साधु बन जाना चाहिए या ग्रस्त जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मानव को कैसा जीवन जीना चाहिए, इसके लिए महाराज जी क्या कहते थे, इसको जानने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी है श्री वाटल जी की। श्री वाटल जी को उनके गुरु ने आज्ञा दी थी कि आश्रम की सेवा हेतु कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य भेजा करे, चाहे उसमें पैसा हो, घी हो या कुछ भी हो, बर्तन हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, वो आश्रम की सेवा हेतु जरूर भेजा करे। और वाटल जी अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके हर समय कुछ न कुछ आश्रम की सेवा हेतु भेजा करते थे। गुरु के दिवंगत होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, इसमें कुछ अड़चने आने के बाद उन्होंने ये द्रव्य भेजना बंद कर दिया। लेकिन अब वो थोड़े विचलित रहने लगे और उनके मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर के लिए वो बाबा नीम करोरी के पास आते हैं और जाकर उनके भक्तों के बीच में बैठ जाते हैं। महाराज जी ने उन्हें देखा और उनसे बातें करने लगे और उनके मुंह से ही कहलवा लिया कि अपने दिवंगत गुरु की आज्ञा से उनके आश्रम की सेवा हेतु जो वह द्रव्य भेजा करते थे, उसे अब अन्य गुरु भाइयों द्वारा, जो उनके गुरु के अन्य जो शिष्य थे, अन्य गुरु भाइयों द्वारा आश्रम में अव्यवस्था उत्पन्न कर दिए जाने पर उन्होंने ये द्रव्य भेजना बंद कर दिया है। परंतु इसके कारण उनके मन में अंतर्द्वंद भी था और अशांति भी कि मैं गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा और अगर मैं ये द्रव्य भेजता हूं तो उसका दुरुपयोग होगा। तब महाराज जी ने केवल इतना भर कहा, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना, तुम अपने गुरु की आज्ञा मानते रहो, बाकी काम परिणाम अपने गुरु पर छोड़ दो। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है, उस पर बिना सोच विचार के कार्य करते जाना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, काम परिणाम को गुरुदेव भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और महाराज जी से अपने अंतर्द्वंद का ऐसा निराकरण प्राप्त कर वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। महाराज जी ने कभी भी किसी को भी अपने सांसारिक दायित्व, अपने पारिवारिक दायित्वों से भागकर केवल भगवत भजन हेतु विरागी जीवन बिताने को न तो कहा और न ही प्रेरित किया। इसके विपरीत वो सबको सचेत करते रहे कि सदा यही सीख देकर कि इन दायित्वों को राम राम कहते मर्यादित आचरण के साथ निरंतर स्मरण करते हुए निभाए और ना ही किसी को सौ धर्म छोड़कर अन्य मार्ग अपनाने हेतु प्रेरित भी नहीं किया। ईसाई आए तो ईसा की ओर उनकी लगन को दृढ़ किया और सिख आए तो गुरु नानक ग्रंथ साहब के गुण गाए उनके समक्ष। सीख दी तो यही कि मानव मानव में भेद न करो, सबको परमात्मा की संतान मानो, गरीब अपाहिजों की मदद करो, सबकी सेवा ही आत्मज्ञान है, मदात्मा सर्वभूत आत्मा। तो महाराज जी का संदेश यही है कि अपने सामाजिक दायित्व, अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए निरंतर राम राम कहते मर्यादित आचरण के साथ निभाते हुए जीवन जिए। साधु तो बना नहीं जाता, बल्कि कई जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। जय श्री गुरुदेव।